हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जीके की क्लास में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बिना टाइम वेस्ट करते चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। आपसे पूछता है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। नेक्स्ट, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो आपसे यहाँ पूछता है कि एक उग्रवादी नेता की बात यहाँ पे हो रही है। उदारवादी और उग्रवादी दो नेता थे उस समय। तो आपसे पूछता है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत स्वतंत्र कब हुआ है, 1947 को। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, पतन नगर को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पतन नगर कभी कभी एग्जाम को बस पूछ सकता है आपसे कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, या कभी कभी आपसे पूछ सकता है बंदरगाह कौन सा है। तो आप जानिए कि दोनों सेम चीज़ है। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो वह है आपका लोथल। वह है आपका लोथल। सामान्य ज्ञान की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका, तो वह थी आपकी बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त समाज की स्थापना की अगर बात करें तो वो किया है आपके चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, उसके पहले मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ जीके जीएस की क्लास मिलती है, जो कि आपके सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फटाफट चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। ऐसा पहला मुस्लिम शासक कौन सा था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो मकान बने होते थे वो किसके बने होते थे, पक्की ईंटों के। पक्की ईंटों के। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे महात्मा गांधी। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके एग्जाम में जो है 2 से 4 नंबर के प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी क्लास में कई ऐसे प्रश्नों को बताती हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड होते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखा कीजिए। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है। किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो सही का उत्तर यहाँ पे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है डबल स्टार लगा लीजिए कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें भारत में पुर्तगाली शासन का आया था। तो आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो आप सही का उत्तर यहाँ पे होता है 1961 में। 1961 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, तो आप याद रखिएगा ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का। अगर आपसे पूछा था कि बाल गंगाधर तिलक ने इसे कब कहा था, तो लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और 1906 में भी कहा था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दो पक्षों में विभक्त हो गई थी, एक नरम दल दूसरा गरम दल में। लेकिन जब इनका जो है मिलाप हुआ था, वो हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1986 में अध्यक्षता किसने की। जैसे 1985 की अध्यक्षता की अगर बात करें तो किसने की थी, तो बताइए यहाँ पे आपसे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन
दूसरे अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तो 1886 की जो दूसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसने की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जॉर्ज यूले ने। नेक्स्ट, रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की रचयिता कौन है? रामचरितमानस की रचयिता जो है आपके तुलसीदास जी हैं। आपसे पूछता है कि किस भाषा में लिखी गई है? तो लिखी गई है आपके अवधी भाषा में। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में। 1922 में आपका जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। 1920 में आपके असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके इंग्लैंड में। नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलामों का युद्ध आपके इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वह हुई आपकी 1688 में, 1688 में। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न। और आपके बिहार से हाल ही में हुए जो है बीपीएस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो वह है आपका उत्तर यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन सी गैस होती है जिसके कारण वो स्मेल नहीं देती है? तो वो होती है आपकी ब्यूटेन। नेक्स्ट, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो आज की जीएस की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।